हरे कृष्णा साथियों। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे जो टॉपिक चल रहा था, तो लास्ट वीडियो में हमने छायावाद पूरा कर लिया था और अब हम आगे प्रगतिवाद पढ़ेंगे। और प्रगतिवाद का ये पहला वीडियो है, ठीक है ना। तो देखिए, आज वैसे कोई भी प्रश्न नहीं है किसी विद्यार्थी का और कोई ऐसी बात भी नहीं है जिस पर मैं आपसे चर्चा करूं, तो सीधा हम हमारी स्टडी करेंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी से जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की, रेगुलर यहाँ तैयारी करवाई जा रही है और यही नोट्स यहाँ मैं पढ़ाती हूँ और उसके बाद इनको मैं निःशुल्क टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम हिंदी के रंग कविता तोतला के संग है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पर हिंदी में टाइप करके वहाँ सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और मुझसे जुड़ सकते हैं। और इन नोट्स की पीडीएफ आप टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है, वहाँ से ले सकते हैं। प्रगतिवाद छायावादी वायवीयता, कल्पनाशीलता व सूक्ष्मता के प्रति क्रिया स्वरूप आविर्भूत काव्य धारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यानी छायावाद के बाद जो हमारी धारा आई है वो है हमारा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। मार्क्सवाद जो है वो हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनको मार्क्सवाद अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें मार्क्सवाद टॉपिक दे रखा है, जो एमए का पार्ट है उसमें। तो वहाँ प्रगतिवाद को हम और अच्छे से भी पढ़ेंगे, क्योंकि मार्क्सवाद को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। आगे है वह काव्यधारा जिसमें शोषकों के प्रति आक्रोश, शोषितों के प्रति सहानुभूति का स्वर पाया जाता है, प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। और मार्क्सवाद भी यही है। देखिए, इसमें कहा है शोषकों के प्रति तो आक्रोश, यानी जो शोषण करने वाले हैं, जो लोग शोषण करते हैं उनके लिए तो क्या है, गुस्सा। और शोषितों और जिनका शोषण हो रहा उनके लिए क्या पाया गया, सहानुभूति का स्वर। और यही धारा यहाँ प्रगतिवाद है और ये मार्क्सवाद भी है, क्योंकि मार्क्सवाद में भी यही कहा गया है। जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया था, उसी प्रकार प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया है। ये किसने कहा, बाबू गुलाब राय ने। अगर आप कंटिन्यू मुझसे पढ़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया, यानी छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म किसने माना, ये हम पढ़ चुके हैं छायावाद में। तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे कि ये किसने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया है, ठीक है। और यहाँ बाबू गुलाब राय ने बोला है उसी प्रकार जस्ट उल्टा प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया है। राजनीति के क्षेत्र में जो सामवाद है या सामावाद है, दर्शन के क्षेत्र में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वहीं साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। ये है डॉक्टर नगेंद्र, सॉरी, ओके। 1935 में पेरिस में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन आयोजित किया गया। यानी E.M. फॉस्टर जो है, तो 1935 में पेरिस में E.M. फॉस्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन किया गया। और 1935 में ही लंदन में मुल्क राज आनंद और सज्जाद ज़हीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का क्या किया, गठन किया। यानी 1935 में लंदन में मुल्क राज आनंद और सज्जाद ज़हीर ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। इस संघ का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अधिवेशन 1938 में कलकत्ता में रविंद्रनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। प्रगतिवाद की झलक
सबसे पहले हमें निराला की बादल राग, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, दीन, विधवा, कुकुरमुत्ता आदि कविताओं में देखने को मिलती है। ठीक है। उन्नीस सौ 36 में पंत ने युगांत लिखकर छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी थी। यानी 36 में सुमित्रानंदन पंत ने युगांत लिखा और छायावादी युग के अंत की क्या कर दी? घोषणा। प्रगतिवाद का प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, पंत ने युगवाणी 1939 में लिखकर प्रगतिवाद को वाणी दी थी। यानी प्रगतिवाद का प्रवर्तक किसे कहेंगे? सुमित्रानंदन पंत को। क्योंकि यहाँ पर पंत ने ही क्या किया? छायावादी युग के अंत की घोषणा करी थी युगांत से। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ 1938 से माना है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1936 से माना है। रूपाभ, हंस, जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का पोषण किया। अज्ञेय ने विशाल भारत के माध्यम से प्रगतिवाद का विरोध किया। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे। पहला आता है नागार्जुन। इनका जन्म 1911 में हुआ। वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, और बचपन का नाम डक्कन। ये याद रखना। ठीक है। 36 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में काव्य रचना करते थे। हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से काव्य रचना करते थे। दीपक विश्वबंधु का संपादन किया। मैथिली का काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। KVS 2018 में प्रश्न पूछा गया कि पत्रहीन नग्न गाछ के लिए कौन सा इनको पुरस्कार मिला या ये रचना किसकी है? नागार्जुन की है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और ये मैथिली में है। जबरदस्त व्यंग्यकार होने के कारण नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है, और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण इन्हें राहुल सांकृत्य, इनका लघु संस्करण कहते हैं नागार्जुन को। बच्चन सिंह ने इन्हें पीली पत्रकारिता का कवि, है ना, और इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। यानी बच्चन सिंह ने पीली पत्रकारिता का कवि किसे? नागार्जुन को। और इनकी कविताओं को क्या कहा? नुक्कड़ कविता। आधुनिक काल के एकमात्र कवि हैं जिनकी कविताएं गांव की चौपाल से लेकर साहित्य समाज तक समान रूप से लोकप्रिय है। वेरी वेरी मोस्ट नागार्जुन। कौन कौन सी रचनाएं हैं? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथरई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भस्मांकुर, अकाल और उसके बाद। ठीक है। अब है केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद का पंथ या केन का कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। प्रकृति का किसानी चित्रण किया केदारनाथ अग्रवाल ने। पंत पर पहाड़ी प्रकृति का काल्पनिक रंग है तो केदार पर गांव की प्रकृति का यथार्थवादी रंग है। 1986 में अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में अपूर्वा पर मिला। फूल नहीं रंग बोलते, इस काव्य संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। बुंदेलखंड का जीवन केदार की कविताओं में व्यक्त हुआ है। युगधारा नागार्जुन का है और युग की गंगा
केदारनाथ अग्रवाल का है। ठीक है, अब कृतियाँ, ठीक है ना। युग की गंगा अपूर्वा, नींद के बादल फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस पर सोवियत लैंड नेहरू, अपूर्वा पर साहित्य अकादमी मिला। आग का आईना, समय समय पर पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी गरी, है मेरी तुम पत्नी पर केंद्रित है रचना। ठीक है ना। अब है त्रिलोचन। अब त्रिलोचन के पीछे शास्त्री भी है। ठीक है, शास्त्री लगता था। वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव सिंह है। और नागार्जुन का भी वास्तविक नाम आपको याद रखना है। बहुभाषा विज्ञ होने के कारण इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया था। शास्त्री इसीलिए जुड़ा था। अंग्रेजी के छंद सानेट को हिंदी में स्थापित करने का श्रेय इनको दिया जाता है। ये हमारे आरपीसी के ही सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। ईयर मुझे याद नहीं है, पर 100% ये प्रश्न पूछा गया है, चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर हो या फर्स्ट ग्रेड का, मुझे इतना याद है। 1981 में ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1981 में ताप के ताए हुए दिन पर इनको काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कृतियाँ, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अमोला, मैं उस जनपद का कवि हूँ, जीने की कला, मेरा घर, शब्द और चैती। ठीक है। अब आता है शिव मंगल सिंह सुमन। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति। प्रमुख पंक्ति, हमें न बांधो प्राचीरों से, हमें न बांधो प्राचीरों से, किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की है। हिल्लोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, एशिया जाग उठा, पर आंख नहीं भरी, मिट्टी की बारात। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। मिट्टी की बारात तो है शिव मंगल सिंह सुमन का, और मिट्टी की और रामधारी सिंह दिनकर का। देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था कि अब रचनाएं ही रचनाएं आएंगी और आगे यही चलेगा, है ना। तो यूजीसी नेट की बुक नहीं लाए हैं अभी तक, पुराने पेपर जो पेपर हो चुके हैं उनकी लानी है, डिटेल वाली नहीं चाहिए। तो आप ज़रूर ले आए, क्योंकि आधुनिक काल में आपको रचनाएं पढ़नी होंगी और ये वहीं से क्लियर होंगी, है ना। और आपको सन भी उसमें बहुत अच्छे से मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो ये वहाँ से क्लियर होगा। बाकी आप इस तरीके से रचनाओं को देख देख के पागल हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करना वहाँ से, भले आप दिन के 10 प्रश्न ही करिए, 20 ही करिए, 50 ही करिए, पर आप उनको पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है ना। कुछ लाइन है इन रचनाओं के लिए। आधुनिक काल हमारा जितना खतरनाक मुझे लग रहा है, तो बच्चों के लिए कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं पढ़ूंगी ताकि आपका हौसला बना रहे। तो कुछ लाइन्स लिए मैंने, सुनिएगा ध्यान से। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। रांगेय राघव, ओके, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज आदि सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। काव्य संग्रह मेधावी, पांचाली, अजेय, खंडहर, ये है रांगेय राघव के। अब आती है हमारे सामने प्रगतिवाद की विशेषताएं या उसकी प्रवृत्तियां। ठीक है ना। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, जो भी वाद आ रहा है या जो भी काल आ रहा है, उनकी इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है ना, क्योंकि इनसे प्रश्न हमेशा आता है एग्जाम में, और ऐसे कैसे ये लाइंस देके पूछेगा कौन सी नहीं है या कौन सी है। ठीक है ना। मार्क्सवाद का गुणगान, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषकों के प्रति आक्रोश, क्रांति का आह्वान, रूस का गुणगान, पूंजीवाद का विरोध, वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन, स्पष्टवादिता, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, धर्म और नैतिकता का विरोध।
और यही आपको मार्क्सवाद की विशेषताएं भी मिलेगी। यही मार्क्सवाद है एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारा प्रगतिवाद कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और अब आगे जो हमारा कल वीडियो आएगा वहाँ हम आगे की धारा प्रयोगवाद में बढ़ जाएंगे। ये मैंने आपको प्रगतिवाद तक बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। बहुत जल्दी हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए आप बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जो बच्चे लगातार चल रहे हो बहुत ही बेनिफिट में है, उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा और मिल ही रहा है। और यही नोट्स मैं टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर दूंगी। और माफ़ी चाहती हूँ, कल की PDF मैं बहुत लेट पोस्ट कर पाई, तो मुझे ध्यान नहीं रहा था, लेकिन बच्चों के कमेंट्स आ गए थे मेरे पास, उससे मुझे याद आ गया। तो मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं ये भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिला दिया करें। वैसे मैं याद रखती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो कल हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि रोज़ आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।